अब बारी इस उजाले को बरकरार रखना है, एक टीम बनानी है, एक ऐसा मुख्यमंत्री चुनना है जो बीजेपी के हर वादे को, पीएम मोदी की हर गारंटी को बंगाल में इंप्लीमेंट कर सके। और उसमें सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं जायंट किलर शुभेंदु अधिकारी। 2021 और 2026 दोनों चुनावों में शुभेंदु ममता बनर्जी को सीधी फाइट में हराकर अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में 2021 में और भवानीपुर में 2026 में लगातार दूसरी बार मौजूदा मुख्यमंत्री को हराने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। बीजेपी ने चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि उसका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार वो शख्स होगा जो बंगाल में जन्मा और पला बढ़ा हो और जिसने बांग्ला माध्यम में शिक्षा हासिल की हो। दिलचस्प बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी उन सभी कसौटी पर खरे उतरते हैं जिनका जिक्र केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे के लिए बताई थी। एक समय में ममता के सबसे करीबी सहयोगियों में शुमार शुभेंदु अधिकारी आज उनके लिए संभवतः सबसे दुर्जेय प्रतिद्वंदी के रूप में उभरे हैं। अपनी राजनीतिक सक्रियता और आक्रामक तेवरों के कारण पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की आंखों का तारा बने शुभेंदु अब मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार भी हैं। शुभेंदु को साल 2020 तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नंबर 2 माना जाता था, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव ने उनको धीरे धीरे हाशिए पर पहुंचा दिया। उसके बाद 2021 के चुनाव के ठीक पहले शुभेंदु ने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी में शामिल होने के करीब 4 महीने के अंदर हुए उस विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को 3 से 77 सीटों तक पहुंचा दिया था। জনের পার্টি পিসিআর ভাই 1.5 জন মিলে সব করে আর বাকিগুলোকে সব কর্মচারী করে দিয়েছে। 2021 में चुनाव जीतने के बाद शुभेंदु को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। उसके बाद बीते 5 साल के दौरान वो लगातार सरकार पर हमलावर रहे और तृणमूल के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी अपने आंदोलनों के जरिए हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी की जमीन को लगातार मजबूत करते रहे। भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज हम लोग का दिल में है, भारत का शान है, मान है, पूज्यपाद है। जितना उसका खिलाफ बोलेगा उसका भारत के असम्मान होगा, इसका सीधे सीधे असर चुनाव में पड़ेगा। बीजेपी में आने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भूमि अधिग्रहण आंदोलन के एक समावेशी नेता से अपनी छवि को हिंदुत्व ब्रिगेड के प्रतीक के रूप में बदलने का काम किया। আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आरएसएस की शाखाओं में प्रशिक्षित शुभेंदु ने 1980 के दशक के अंत में कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद के सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा। 1995 में पहली बार चुनावी राजनीति में किस्मत आजमाई और कांथी नगर पालिका के पार्षद चुने गए, जिसका नेतृत्व उनके पिता शिशिर अधिकारी ने 1967 से 2009 तक किया था। शुभेंदु अधिकारी 1999 में अपने पिता के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार असफल रहे। 2001 के विधानसभा चुनाव और 2004 के लोकसभा चुनाव में अंततः शुभेंदु अधिकारी को 2006 में सफलता मिली, जब उन्होंने कोंटाई विधानसभा सीट जीती। साल 2007 में नंदीग्राम में हुए कृषि भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और शुभेंदु को तृणमूल की अग्रणी पंक्ति में ला खड़ा किया। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में तत्कालीन वाम मोर्चे की सरकार के खिलाफ भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। तृणमूल कांग्रेस बस एक मौका तलाश रही थी जिसके जरिए सत्ता की राह तय की जा सके।
आंदोलन की रणनीति ने वाम मोर्चे की सरकार को चरमरा कर रख दिया। इस उलटफेर की कल्पना भी नहीं की गई थी, लेकिन राजनीति है तो कुछ भी संभव है। शुभेंदु अधिकारी ने सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करते हुए आंदोलन के चेहरे के रूप में ममता बनर्जी को चमका दिया। इस चमक ने सत्ता में टीएमसी की एंट्री कराई। इसके बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम सीट से चुनाव में उतरे। शुभेंदु ने सीपीआई के अब्दुल कबी को शिकस्त दी। शुभेंदु को 1,34,623 वोट मिले, जबकि अब्दुल कबी को महज 53,393 वोट ही मिले। जीत का अंतर 40.3% था।